अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और सुपर टेट से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, सुपर टेट कह लीजिए या टेट कह लीजिए, है ना, शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, तो ये उम्मीद जो है पूरी तरह से खत्म करता हुआ ये न्यूज पेपर आप देख पा रहे हो, जो कि स्क्रीन पे भी लगा हुआ है ना, कि लगभग 1,20,000 पद खाली हैं और भर्ती के आसार तब भी नहीं है। अब इसका क्या कारण है, आखिर क्यों इस तरह से चीजें हो रही हैं, ये समझ में नहीं आता है कि आखिर मतलब उत्तर प्रदेश चाहता क्या है? क्या शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हमेशा इनका मतलब शिक्षक अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर ही रहता है? भाई 2018 से वैकेंसीज नहीं आई हैं और क्या तब से रेशियो कंटिन्यू कैसे बना रह सकता है ना? किस तरह से बना रह सकता है, ये किसी को ये लॉजिक समझ ही नहीं आता है ना। जैसे कि चयन आयोग, जो कि हमारा अभी रिसेंट में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो मुश्किल से बना, ठीक है, उसको रिक्त पद भेजे ही नहीं जा रहे हैं। रीजन क्या है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुसार बता रहे हैं, यानी कि जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इक्वल चल रहा है। यही कारण है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने ब्यौरा मांगा है 2 बारी। अभी रिसेंट में मैंने बताया ही था, एक जनवरी में हुआ था और एक अभी रिसेंट आपको 2-3 दिन पहले मैंने इन्फॉर्म किया था ना कि बैठक हुई है, उन्होंने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, बट उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। रीजन क्या है? क्योंकि ये सब बराबर बता रहे हैं, एकदम ना सब कुछ इक्वल चल रहा है, कहीं जरूरत नहीं है। जबकि 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई ना, आप जैसे कि देख पा रहे हो, चीजें साफ साफ क्लियर है। क्लियर क्या है पता है सबको, 18 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है अभी तक। सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही सुपर टेट के एग्जाम कराए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इनका कहना है कि भाई भाई शिक्षक जो संदीप सिंह जी हैं, उनका कहना है कि भाई विधायक जी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इन सब चीजों को लेकर के, वैकेंसीज को लेकर के, तो इन्होंने साफ साफ इनका हमेशा से रटा रटाया जो लाइन रहता है ना कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो बराबर चल रहा है अभी भी। और इसके बाद पूरा इन्होंने एक कैलकुलेशन भी दे दिया है, किस बेसिस पे किस तरह से ये कैलकुलेशन दे रहे हैं, यही बता सकते हैं ना, बाकी बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। हर तरह से कोशिश करी जाती है कि चीजें हो, पॉसिबल हो, वैकेंसीज की बात की जाए एटलीस्ट, है ना, शुरुआत हो, कुछ तो हो ना। टेट कराया गया, लास्ट टेट का एग्जाम भी आई थिंक 2021 में कराया गया था, ठीक है, और वो भी बुरी तरह से जब पेपर आउट हो गया था। एक पेपर आउट होना है वो तो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन एक ना जो जमीनी लेवल पे फैल गया था, कुछ इस तरह से पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसे रद्द करके दोबारा से एग्जाम 2021 जनवरी में ले लिया गया था। तब से अभी तक आपका टेट का एग्जाम नहीं कराया गया है, ठीक है, और सुपर टेट की तो बात ही नहीं हो रही है। शिक्षक और छात्र अनुपात लगातार इनका बराबर चल रहा है। तो देखते हैं कब तक ये चीजें हमें समझ में आती हैं। फिलहाल अभी यूपी में तो आप एकदम साफ समझिए, कोई यहाँ पढ़ाई से लिखाई से, है ना, और शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है। और बात रही, अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं, तो बिहार में ही आपको TRE 4 जल्दी देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल वहीं के लिए लगे रहें। साथ में केवीएस वगैरह की वैकेंसीज भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा तो नहीं आने वाली है, लेकिन वैकेंसीज आएंगी, ये कंफर्म है। और लगभग 3,000